तखतगढ़ कस्बे के स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड परिसर में संचालित एक चाय की दुकान पर 2 दिन पूर्व रात्रि के समय एक युवक ने मालिक को बातों में उलझाकर गले से नगद 20,000 निकाल कर फरार हो गया। लेकिन उस वक्त मालिक को भी भनक नहीं लगी। रविवार को जब मालिक ने गले में रखे पैसों का हिसाब मिलाया तो रुपए 20,000 गायब मिले। उन्होंने तुरंत दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपी मालिक को बातों में उलझाते हुए गले से रुपए निकालते हुए कैमरे में कैद हो गया। दुकान मालिक कालूराम पुत्र फगलू राम जाति देवासी निवासी खारसियावास ने पुलिस थाना तखतगढ़ में सीसीटीवी फुटेज सहित नामजद रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी कालूराम देवासी ने टाइप सुधा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि मेरी एक चाय की होटल नया बस स्टैंड तखतगढ़ के अंदर आई हुई है, जिसमें 23 मई को रात्रि करीब 10:38 पर मुबारक खान पुत्र असगर खान जाति मुसलमान निवासी महावीर बस्ती तखतगढ़ में दुकान पर आया। वह पार्ले-जी का पैकेट मांगने के फिराक में मेरी दुकान के गले से 20,000 रुपए निकाल दिए और मुझे गुमराह करके दुकान से निकल गया। ये सारी वारदात मेरी दुकान में लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया है। मुबारक खान पुत्र असगर खान जाति मुसलमान निवासी महावीर बस्ती तखतगढ़ आपराधिक प्रवृत्ति का है। ये पूरे दिन भांग गांजा व डोडो के नशे में रहता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने गोगरा व नया खेड़ा गांव में शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। गोगरा गांव में मंत्री ने पेयजल टंकी, विद्यालय में लाइब्रेरी एवं कमरों का शिलान्यास किया। मंत्री का ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री बोले, सरकार विकास में कोई कमी नहीं रख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खूब विकास हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर पशुपालन मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों एवं पशुपालकों के लिए सरकार कई योजना चला रही है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। हमारी सरकार बनते ही सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं पर काम किया है। इस मौके पर गोगरा गांव भामाशाह चंपालाल प्रजापत ने पशु चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन दान की है, जिसको लेकर मंत्री ने भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। आज गोगरा गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हमने 2 लाख लीटर की एक टंकी स्वीकृत कराई है और उसका आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। आने वाले 3-4 महीने में टंकी बन जाएगी। फिर यहाँ गांव गली में पाइपलाइन डाल करके गोगरा के पूरे गांव को घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से पानी देने की हम व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से यहाँ चिकित्सालय के लिए उप केंद्र मनुष्य के चिकित्सालय के उप केंद्र के लिए भवन नहीं था और पशु चिकित्सालय के लिए भी भवन नहीं था। तो यहाँ के भामाशाह चंपालाल जी प्रजापत और उनकी पुत्री जो अभी वर्तमान में उप सरपंच है संतोष, उन्होंने इन दोनों हॉस्पिटलों को बनाने के लिए 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन है वो इन दोनों विभागों को दान में दी है। तो 5,000 स्क्वायर फुट में मनुष्य का चिकित्सा उपकेंद्र बनेगा, जिसमें लगातार वर्षों तक इलाज होगा गांव वालों को, और 5,000 स्क्वायर फुट में पशुओं के चिकित्सा का उपकेंद्र बनेगा। तो निश्चित रूप में मैं इन भामाशाह परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने खेत की ज़मीन है गांव के उपयोग के लिए दान में दी। निश्चित रूप से दानदाता का बहुत ही सम्मान करना चाहिए और आने वाले समय में ये गांव के उपयोग के काम आएगी। विकास की कमी नहीं रखूँगा, ये बात आपने कही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास खूब हो रहा है, क्या कहूँगे? विकास में पहले भी कमी नहीं थी, इस बार भी कोई कमी नहीं है। चाहे वो सड़कों का मामला हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने 150 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति कराई है। ये मनुष्यों के हॉस्पिटल का हो मामला, हमने नए अभी 9 केंद्रों के लिए भवन की स्वीकृति कराई है। साथ ही साथ में 3-4 नए सेंटर भी खुलाए हैं और भी भवनों की स्वीकृति 3 अभी और निकली है। इसी तरह से पशुओं के इलाज के लिए भी जैसे हमने हर पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय उप केंद्र खोल तो योजना है सारी की सारा बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों के मामले में कोई विकास में कमी नहीं रख रहे हैं। शिवगंज सुमेरपुर का नया पुल बनाने का काम हो, उसकी भी जैसे हमने बजट में 20 करोड़ की घोषणा की है।
यहाँ पर एरिगेशन के जो जवाई कमान का क्षेत्र है उसमें 20 लाख खालों को पक्का 20 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए खालों को पक्का करने के लिए। तखतगढ़ में आईएन ऑफिस नहीं था, लोगों को दूर सुमेरपुर जाना पड़ता था तखतगढ़ और आसपास के क्षेत्र के लिए, तो यहाँ आईएन ऑफिस की स्वीकृति कराई है। यहाँ पीएचडी का एक्शन ऑफिस भी तखतगढ़ में स्वीकृत कराया है। सांडेरा में एक नया जीएसएस 132 केवी का करवाया है। रोजड़ा और नेत्रा के बीच में 33 केवी का जीएसएस करवाया है। सुमेरपुर में 220 का जीएसएस करवाया है। पाली की तरफ है, पाली पंचायत समिति में 2 नए जीएसएस कराए हैं। वहाँ पर गुंदोज में एक हॉस्पिटल को कर्मोन्नत करके सीएससी कराने का भी काम कराया। खैरवा में भी सीएससी हमने करवाया। सुमेरपुर के जिला चिकित्सालय को उप जिला अस्पताल के रूप में हमने कर्मोन्नत कराया है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर पशुओं के इलाज की मतलब है ना ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं थी। हमने तखतगढ़ और सुमेरपुर में एक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल भी स्वीकृत कराया जो शीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे, तो पशुओं का ऑपरेशन की व्यवस्था भी इन सेंटरों पर होगी। इस तरह से विकास के मामले में हमने पूरे सुमेरपुर विधानसभा में क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी, आगे भी कोई कमी नहीं रखी। ठीक है, धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुमावत शिक्षक एवं सामाजिक संस्थान ब्लॉक आहोर के तत्वाधान में प्रतिभावान सम्मान समारोह रविवार को NH 325 स्थित निजी फार्म हाउस उम्मेदपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव गोविंद वल्लभ महाराज श्रीपति धाम नंदन वन पिंडवाड़ा के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। उक्त समारोह में मुख्य अतिथि जोराराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, विशिष्ट अतिथि छगन सिंह राजपुरोहित, विधायक आहोर एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी और समारोह के भामाशाह उपस्थित रहे। मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, इस प्रकार के कार्यक्रम हर वर्ष होने चाहिए। संस्था के अध्यक्ष हेमता राम प्रजापत ने बताया कि नव चयनित सरकारी नौकरी स्नातक, स्नाकोत्तर, चार्टेड अकाउंटेंट, 12वीं, 10वीं, 8वीं के कुल 114 प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि जोधपुर में महिला समन्वयक की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर महिलाओं के द्वारा देश के वीर जवानों की मातृशक्ति व सेना के सम्मान में भव्य व विशाल तिरंगा यात्रा वाहनों पर निकालकर पूरे देश व प्रदेश में संदेश दिया कि हर भारतीय देश सेवा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर प्रकोष्ठ की ओर से सुनील ओझा, विनाश मूता, अंकित पुरोहित, सुनील परमार, कुलदीप सारस्वत, मैना व्यास, एडवोकेट संजीव व्यास व आशीष पुरोहित के द्वारा संयोजिका धनपूर्णा गहलोत, पुष्पा जांगर, शिल्पा अग्रवाल, दुर्गा चौहान, चेतना सोनी, मीणा चौहान, नीलम भारद्वाज, ज्ञान बाला दवे, हिमाद्री सोनी, स्नेहा जैन, प्रीति गोयल का दुपट्टा पहनाकर तस्वीर भेंटकर व पुष्प वर्षा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा में शामिल सभी के लिए आइसक्रीम सेवा की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कल रात हल्द्वानी शहर में एक छोटी सी कहासुनी को अफवाहों के जरिए दो समुदायों के बीच का झगड़ा बताया जाने लगा। घटना बनभूलपुरा गांधीनगर क्षेत्र की है, जहां दो शराबियों के बीच बहस के बाद हल्का फसाद हुआ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। दोनों पक्षों में थोड़ी पत्थरबाजी हुई। हालांकि नैनीताल पुलिस ने समय रहते मामले की गंभीरता को समझा और सीओ सिटी नितिन लोहनी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लेकर किसी भी बड़ी अनहोनी से शहर को बचा लिया। सीओ सिटी नितिन लोहानी ने साफ शब्दों में जनता से अपील की कि शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील है, आपसी भाईचारा बनाए रखें और अफवाहों से सावधान रहें। के बीच में कुछ झड़प हुई थी जिसके कारण पथराव हुआ और इस संबंध में अभी पुलिस द्वारा मुकदमा करा जा चुका है और 3 लोग की अरेस्टिंग करी गई है, बाकी लोग की तस्दीक किया जा रहा है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है, हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण है। देखिए, अभी मैं जैसा कह रहा हूँ कि शांति तो पूरी तरह अभी बहाल हो चुकी है। हाँ, 2 पक्षों के बीच की लड़ाई थी, कुछ कहासुनी होकर जिसकी वजह से झड़प में तब्दील हुआ और कुछ पथराव हुआ और अभी फ़िलहाल सिचुएशन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। इसके साथ साथ पब्लिक से भी मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा
ये किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को बिना वेरीफाई करे या बिना वेरीफाइड सोर्सेज से सुने, कृपया उसको ना माने। पुलिस पूरी तरह निगाह बनाए हुए पूरे मामले पे, सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश एवं उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश के नेतृत्व में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का सबलपुरा तहसील रायपुर के राजस्व ग्राम गुड़िया में स्थित सरकारी भूमि से हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह पुत्र चंदन सिंह उदावत द्वारा किया गया पक्का अतिक्रमण हटा दिया। रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गाँव में हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह उदावत द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति को जेसीबी के बकेट से बांधकर मारपीट करने के मामले में प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश की अगुवाई में गुड़िया गांव में किया अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम देते हुए लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सफीर चौधरी वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता और पीर पंजाल से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ने प्रेस क्लब जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। पीर पंजाल क्षेत्र के हालिया सैन्य संघर्ष पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की। डॉक्टर सफीर चौधरी ने शहीदों का दर्जा बनकर स्थायी आवास, शहीदों के लिए न्यूनतम 20 लाख मुआवजा और घायलों के लिए न्यूनतम 5 लाख की मांग की। हम दान नहीं मांग रहे हैं बल्कि नियंत्रण रेखा पर अंतिम कीमत चुकाने वालों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जम्मू पीर पंजाल से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रमुख सामुदायिक नेता डॉक्टर सफीर चौधरी ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के पीड़ितों के लिए तत्काल समय पर और वास्तविक मुआवजे की वकालत की गई। प्रदर्शन ने काफी ध्यान आकर्षित किया क्योंकि सफीर चौधरी ने पाकिस्तानी गोलाबारी, विनाश और नुकसान से प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को व्यक्त किया। सफीर चौधरी सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आज का प्रोटेस्ट हमने इसलिए रखा है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से प्रयोग हुआ, आप सब लोगों को पता है, पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर हमारे घर बार माल मवेशी जाने हमारी नुकसान हुई। आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला, एक ट्वीट तक नहीं किया, 22 मिनट तक पूरे देश को संबोधित किया, लेकिन उसके अंदर हमारे शहीदों का नाम नहीं लिया, हमारे एरिया का नाम नहीं लिया। इसको लेके हमने आज का प्रोटेस्ट रखा है और इस प्रोटेस्ट को लेके हमारे कुछ डिमांड्स हैं कि भाई जिन लोगों की जान चली गई है, जो हमारे शोहदा हैं, सबसे पहले उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। आपको क्यों नहीं, मतलब कि क्या परेशानी है आपको कि शहीदों का दर्जा देने में? हम उनको शहीद मानते हैं, पूरा पीर पंजाल जोन जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चा जो है उनको शहीद मानता है। आपको उनको शहीदों का दर्जा डिक्लेयर करना चाहिए। उसके बाद आपने कंपनसेशन पर जब बात शुरू की तो कंपनसेशन पर आपने एनडीआरएफ का एक लॉ लाया, उसके अंदर आपने कहा जी एनडीआरएफ का लॉ जो काम करता है वो करता है भाई सैलाब आ गया, भूकंप आ गया, उसके लिए आप जो है लोगों को कंपनसेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना कोई भूकंप आया ना कोई सैलाब आया, यहाँ पर पाकिस्तान की गोलाबारी हुई बुरे तरीके से, हमारे मकान, हमारी दुकानें, हमारे कारोबार, हमारा माल मवेशी सब चीज़ें ज़ाया हो गई। तो उसके ऊपर आप कंपनसेशन अगर 5,000 और 6,000 और 10,000 की कंपनसेशन बनाएंगे, ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। अगर सरकार का रवैया इसी तरीके से रहेगा, आज हमारा पहला प्रोटेस्ट यहाँ पर था, इसके बाद हम डोर टू डोर जाएंगे, इन सब लोगों को मोबिलाइज करेंगे और हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रजौरी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के ऊपर लगातार धरने के लिए बैठेंगे। हमारी डिमांड्स हैं कि भाई 25 लाख रुपए कम से कम जो है हमारे जो शहीद हुए हैं उनको कंपनसेट किया जाए, हमारे जो जख्मी हैं उनको कम से कम 5 लाख रुपए का कंपनसेट किया जाए, हमारे जिन लोगों के मकान टूटे हों उनके लिए कम से कम जो है मैं कहूँगा कि भी कम से कम 20 लाख रुपए की जो कंपनसेशन उनको दी जाए। इन्होंने कंपनसेशन जो देनी शुरू किया है वो 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 और 6,000 मैक्सिमम किसी को आ रही है तो वो 70,000, इससे ऊपर की कंपनसेशन जो है एनडीआरएफ एक्ट के अंदर नहीं है। तो यही डिमांड लेके हम आज रोडों पर उतरे हैं। आप सब लोगों के ज़रिए हम सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई सरकार जो है इसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई कदम उठाए और ख़ासकर हमारे पीर पंजाल रीजन के लिए जो हम चाहते हैं कि पीर पंजाल रीजन के लिए एक पैकेज अनाउंस करे। आज तक आप पैकेज बड़ा कहते थे जी, कश्मीर के अंदर आप खड़े होकर कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज, वो पैकेज आपके आज कहाँ मर गए जब हमारे लोगों का इतना नुकसान हुआ है। और मैं लीडर से भी कहना चाहूँगा जो जाके वहाँ पर वाहवाही कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आज आप कहाँ हैं, आज आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहे हैं जब हमारे लोगों का रियल में नुकसान हुआ है। लोग बेघर हो गए हैं, टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं, कोई आदमी वहाँ पर उनका पुरसानी हाल नहीं है, कोई जाके देखने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। और आज सरकार जिस सरकार को हमारे साथ खड़े होना था, सरकार हमारे साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है। इसको लेकर हम आज रोडों पर उतरे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जम्वा रामगढ़ क्रिकेट लीग के पोस्टर का विमोचन रविवार को खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जम्वा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता निर्झरा खेल मैदान, क्यार बटवाड़ी, डांगरवाड़ा खुर्द मैदान पर आयोजित होगी। जम्वा रामगढ़ क्रिकेट लीग के संयोजक राजेश मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता 31 मई से प्रारंभ होगी। विजेता टीम को 1 लाख का पारितोषिक व उपविजेता को 51,000 का पारितोषिक व ट्रॉफी दी जाएगी। ऑरेंज कैप व पर्पल कैप विजेता को 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा विजेता एवं उप विजेता टीम के प्रत्येक सदस्यों को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रवेश शुल्क 2100 रुपए रखा गया है। लांगड़ियावास ग्राम पंचायत सरपंच विमला मीणा ने युवा क्रिकेट खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।